इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आज आपण मानकु केते गुडे पौराणिक कहानी प्रत्येक दिन गोटे करी सुनाइबी। मोर प्रथम कहानी विष्णु भक्त कहानी रे प्रथम भक्त मार्कंडेय ऋषि कथा आज कहबी। पुराण जुगर कथा। मार्कंडेय नाम जन मुनि थिले। महाप्रलय समय कथा जेतेबेले चराचर विश्व प्रलय काल रे विलीन हो गला सेतेबेले विष्णु और माता लक्ष्मी दुहें केवल उपस्थित थिले। सेही समय निज पूर्व तपस्या बल रे 7टी कल्प पर्यंत दीर्घ आयुष्य प्राप्त मार्कंडेय मुनि प्रलय जल में भासी भासी कौन से आश्रय न पाई शेष पुरुषोत्तम क्षेत्र एक बटवृक्ष को देखी संतरण करी ताहा पाखरे पहुँचले। सेठारे पहुँचला परे से बालक रूपी विष्णुकर वचन शुणिया पाइले। से बालक कहले, हे मार्कंडेय, मोर निकटरे तुम्हें उपस्थित, दुख को दूर कर, शोक कर नाही। मार्कंडेय आश्चर्य हेले जे प्रलय काल रे सबू विलीन हुए किंतु एही क्षेत्र एही वृक्ष सेतिरु केमिति बाद पड़ी। एही वृक्षटी जो क्षेत्र उपरे आश्रय नहीं से क्षेत्र भगवान कर शरीर। महाप्रलय काल रे से बटवृक्षर पत्र भी सामान्यतम हले नहीं। यहाँ परे मार्कंडेय ऋषि देखिले पत्र उपरे जने बालक रूपी गोटे बालक शयन करी से तांको आह्वान करिसेंती। से जानीगले ये महाप्रभु नारायण शोइछंती ता उपरे। यहाँ पर से बालक रूपी प्रभु तांको कहले, आगमन कर। मार्कंडेय वृक्ष उपरे शयनरत बालक रूपी विष्णु सहित लक्ष्मी की मध्य से दर्शन कले। मार्कंडेय शंखचक्र गदापद्मधारी नारायण और माता लक्ष्मी को देखी अत्यंत हृष्ट होई प्रणाम पूर्वक नाना स्तुति करने को लगिले। नाना स्तवन करी कहिथिले, हे जगदीश, मु पूर्वर आत्मज्ञान द्वारा आपणकर सेवा करी नहीं, सेही कारणरू मोर एही दारुण दुर्विपाक होईछि। हे कृपानिधि, ए अधम को परित्राण करंतु। मु बात्यावृष्टि जोगु ए प्रलय रे थलकूल न पाई नित्यांत व्यथित होईछि ओ एही प्रलय जल रे बिंदु मात्र स्थान मो आश्रा पई पाउनी। हे प्रभु, मते उद्धार करंतु। भगवान विष्णु मार्कंडेयंकर कथा शुणी तांकु कहले, हे मार्कंडेय, तुम्हे पूर्व काल रे मते जानि न पारि दुखित थिल किंतु कष्टसाध्य तप करिथिबा कारणरू दीर्घ आयु प्राप्त करिछ। एही कल्पवटर ऊर्ध्व देश रे पत्र उपरे जो कालात्म बालक शोइछति माने मु मते दर्शन कर। माता लक्ष्मी कहले, से बालकर मुख गह्वर रे प्रवेश करी तुम्हे अवस्थान करि पारिबो। मार्कंडेय भगवान ठारू एही वाक्य श्रवण करी विस्मित बदन होई वृक्ष रे आरोहण पूर्वक सेही विष्णु रूपी बालकंकर अपूर्व रूप दर्शन कले एवं तापरे मुख गह्वर भितर भी प्रवेश कले एवं तांकर महा उदर रे प्रविष्ट होई जहा देखिले से आश्चर्य होई गले। तांका उदर भितर 14 भुवन, ब्रह्मा, दिगपाल, देवगण, सिद्धगण, गंधर्वगण, राक्षसगण, ऋषिगण और देवर्षिगण इत्यादि को देखा पाइले। नाना तीर्थ, नदी, पर्वत, कानन, नगर, ग्राम, सप्त पाताल, नागकन्या इत्यादि अत्यंत अद्भुत जहाँकि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सृष्टि करिसेंती ताहा सेही बालकर उदर मध्य दर्शन कले। मुनि सेही बालकर उदर रे इतस्तत भ्रमण करी मध्य ताहार आदि बा अंत किछि पाइले नहीं। ताहापर उदरु बाहरी पुनश्च श्री पुरुषोत्तम को पूर्ववर्त दर्शन करी विस्मयाभिभूत होई प्रणिपात कले ओ कहिले, हे देवदेवेश, कि आश्चर्य! महाप्रलय काल रे एही सृष्टि आपणक उदर रे अवस्थान करे। हे प्रभु, आपणकर एही माया को मो भली अज्ञ किपरि जानि परिबो। भगवान कहिले, हे मुनि, मोर एही आश्चर्यजनक क्षेत्र नित्य, यह भावना कर। उक्त क्षेत्र रे सृष्टि नहीं कि प्रलय नहीं। जी यही पुरुषोत्तम क्षेत्र रे मते मुक्तिदाता भावी एठारे प्रवेश करे सेही व्यक्ति चिदानंद स्वरूप हो जाए, पुनर्बार मातृगर्भरे प्रवेश करे ना, से मोक्ष तार मोक्ष प्राप्ति हो जाए। मुनिवर
प्रभुଙ୍କଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରିବାକୁ ମନ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ମୁଁ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାସ କରି ମୃତ୍ୟୁର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ମୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିତ୍ୟ ବାସ କରିବି, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଳୟ ଅବସାନରେ ତୁମ୍ଭ ନିମିତ୍ତ ଏକ ନିତ୍ୟ ତୀର୍ଥ ରଚନା କରିବି। ତାହାର କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ତନୁ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମୋର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବ। ଏମିତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବଟବୃକ୍ଷର ବାୟୁକୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଖାତ ବା ସରୋବର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ହରିଙ୍କ ଖାତ ବା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଖାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେହି ଖାତକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କ ନାମରେ ତାହା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଖାତ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ସେଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଲୋକେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏହି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସରୋବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରଠାରୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ତୀର୍ଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ୟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।